प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में ये क्या है, वैल्यूज़ ए और बी को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम बुक से देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो ये देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप पीछे से खोलेंगे एक्सरसाइज के पेज नंबर 45 पे जाएंगे। 45 पे क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है, यूनियन में भी इंटरसेक्शन में भी, हमें दोनों में चाहिए। तो ये देखें यूनियन में क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। अब हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यूनियन में, सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, हमने उनको बताना है वी प्रूफ डैट जी। तो हमने क्या प्रूफ करना है, ए, पहले इंटरसेक्शन का लगा देते हैं, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। तो हम सबसे पहले इधर लिख लेते हैं कि हमने क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी। हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, यूनियन है, बी क्या दिया हुआ है, 4 6 8, ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 8 10। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या आएंगे, ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी। अब हम किसकी तरफ आते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमें क्या दिया हुआ है, बी यूनियन ए दिया हुआ है। तो बी यूनियन ए हमारे पास क्या होगा, बी हमारे पास क्या है, 4 6 8 10। यूनियन आएगा, ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। यूनियन करेंगे 1 2 3 4 5 6 8 10। ये देखिए अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो हम इधर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये देखें हमने ए यूनियन बी बी यूनियन ए फाइंड आउट कर लिया था। अब हमारा क्या रह गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ हम लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है हमारे पास, ए हम अपना क्वेश्चन वाला दोबारा से यूज़ करेंगे। ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन आएगा, बी यूज़ करेंगे, बी हमारे पास है 4 6 8 10। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, जो भी वैल्यूज़ मिलती हैं आपस में वो लिखते हैं इंटरसेक्शन में। अब यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा है और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो मैच हो, तो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी 4 आएगा। अब हम बी इंटरसेक्शन ए की तरफ आते हैं, राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। बी हमारे पास क्या है, 4 6 8 10। इंटरसेक्शन आएगा, ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। बी इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन क्या है, जो सेम हो, सिर्फ 4 मिलता है।
तो हमारा यहाँ पे भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आ गया। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन में भी हो गया, यूनियन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, एन और जी। एन और जी हमने जैसे पहले पढ़ा था क्या होता है, एन हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, और जी हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स का। अब हम नेचुरल नंबर और इंटीजर्स इनको पहले हम टैबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। टैबुलर फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, ये चलता रहेगा। और जी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस, जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस माइनस दोनों में होते हैं, तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, सो ऑन ये भी चलता रहेगा। अब हमने इसको क्या करना है, इसको भी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन में। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी प्रूव दैट एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। और हमारे पास क्या होगा, एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। तो सबसे पहले हम क्या यूनियन वाला इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर ले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे यूनियन की। लिख लेते हैं हम यहाँ पे एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एन यूनियन जी। तो एन हमारे पास क्या है, 1 2 3 सो ऑन। और हमारे पास यूनियन हम यहाँ पे लगाएंगे, जी हमारे पास क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और सो ऑन चलता रहेगा। तो अब हमारे पास यूनियन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सेट्स को क्या करते हैं, मिलाकर लिखते हैं। तो अब हम सेट्स को क्या करेंगे, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का हमने यूनियन लेना है, यूनियन लेंगे हम एन यूनियन जी। हमने एन की वैल्यू भी लिख ली, जी की भी वैल्यू लिख ली। तो अब देखें यूनियन में क्या होता है, हमारे पास नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ है, और इंटीजर्स में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हैं। तो यूनियन में क्या होता है, हम तमाम वैल्यूज़ लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर्स लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। क्योंकि हम इंटीजर्स में ये कहते हैं ना कि मिला के लिखेंगे दोनों को, तो हमारे पास इंटीजर्स का सेट आ जाएगा। सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं फिर आगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमें क्या कहते हैं जी, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, जी यूनियन एन है, जी यूनियन एन। तो सबसे पहले हम जी की वैल्यू लिख देंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। यूनियन लगाएंगे, एन राइट करेंगे, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, पहले इंटीजर्स आगे, फिर हमने इंटीजर्स का यूनियन और नेचुरल नंबर्स का लेना है। यूनियन तो हम क्या लिखेंगे, इसका भी हमारा सेम एस टी सी आंसर आएगा, जी यूनियन एन इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। देखिए अब हमें प्रूफ हो गया कि हमारे क्या है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम है। तो हम इसका लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। पहले यूनियन वाला कर लिया, अब हम इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। इंटरसेक्शन में हमने क्या किया, इसको हमने नेचुरल नंबर और इंटीजर्स को इंटरसेक्शन में चेंज कर लिया, जैसे एन इंटरसेक्शन जी एंड इज इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू आएगा, पहले एन की वैल्यू लिखेंगे 1, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद इंटरसेक्शन आएगा, इंटीजर्स आएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इसके बाद अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू
जी तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, जो मिलते होते हैं उन नंबर्स को हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो हमारे पास ये दोनों सिर्फ इसमें क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट आएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है जी इंटरसेक्शन एन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी इंटरसेक्शन एन। पहले जी की वैल्यू लिखेंगे 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इंटरसेक्शन आएगा, एन पे आएंगे, एन हमारे पास 1 से नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सेम वैल्यूज़ होती हैं वो लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, जी इंटरसेक्शन एन 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी प्रूव डैट हमने क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, रियल नंबर से, एंड एक्स हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है 0 के, लेकिन 0 क्या है, 0 भी इसमें होना चाहिए, 0 से एक्स 0 से क्या है, ग्रेटर देन हो। एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, और बी हमें क्या दिया हुआ है, और सारे रियल नंबर्स दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू x such that x belongs to R and x है ग्रेटर देन 0 से, लेकिन 0 भी क्या है, इसमें बिलोंग करना चाहिए, इसमें होना चाहिए। और b हमें क्या दिया हुआ है, रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें हमने फाइंड आउट करना है, ए बी हमें दिया हुआ है, तो हम क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी, ए हमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करना है ना, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन 0 से, और यूनियन क्या है, बी, बी हमारे पास रियल नंबर है। हम इसको रियल नंबर्स को आर को ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास अब देखिए हमने यूनियन फाइंड आउट करना है। अब यूनियन तो फाइंड आउट करना है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा 0 के बीच में, और 0 भी बीच में होना चाहिए, और 0 से सिर्फ ग्रेटर देन होने चाहिए, 0 से स्मॉलर देन कोई हमारे पास ना हो। तो अब देखें हम क्या करेंगे, ठीक है, आर रियल, लेकिन ये वाला जो आर है रियल नंबर है, इसमें तो तमाम रियल नंबर्स हैं, चाहे वो 0 हो, जो मर्जी हो। तो इस वजह से हमने यूनियन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा आर। और आगे हम जाते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, बी यूनियन ए फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि ए यूनियन बी हमने कर लिया। राइट साइड हैंड साइड में हमारे पास है बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में क्या होगा, हमारे पास बी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, यूनियन है, ए लिखेंगे, अब हमने भी इसका भी यूनियन फाइंड आउट करना है। इसका यूनियन क्या होगा, बी यूनियन ए, इसका भी हमारे पास यूनियन रियल नंबर्स हैं, तो आर ही आएगा। इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। नेक्स्ट हम इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। इंटरसेक्शन में हमें क्या वैल्यूज़ दी होती हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या वैल्यूज़ होंगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी है, ए की वैल्यू लिखेंगे, और इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगाएंगे, बी में हमारे पास क्या है, आर है। तो अब आर है, अब हमने यूनियन में क्या था, हमारे पास सारे रियल नंबर्स में एलिमेंट्स मौजूद थे, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें दिया हुआ था कि 0 से ग्रेटर देन होने चाहिए। तो अब हमारे पास क्या है,
ये यहाँ पे रियल नंबर सारे थे तो हमने यूनियन को वो निकाल लिया। अब इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन में हमें खास चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ए वाला सारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो जो मिलते होंगे वो इस रियल नंबर में मौजूद होंगे, क्योंकि इस रियल नंबर में सारे सेट के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो आगे हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन ए है। पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी कर लिया था, बी इंटरसेक्शन ए है। बी इंटरसेक्शन ए में क्या करेंगे, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे आर रियल नंबर्स, इंटरसेक्शन लगाएंगे, बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, एंड लगाएंगे एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए में अब यहाँ पे भी देखें रियल नंबर है, इंटरसेक्शन इसके साथ करना है। तो हमें यहाँ पे भी इस रियल नंबर में तो सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसके सेट के एलिमेंट्स होंगे वो इससे बिलोंग करते होंगे, हमने वही करने होते हैं जो मिलते हो आपस में। तो अब हम ये वाला सेट लिख देंगे, ए के सेट के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद हैं। तो हमने ए सेट के क्या लिख दिए, तमाम एलिमेंट्स, पूरा सेट हमने ए का लिख दिया क्योंकि उसके सेट के बी में एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, तो हम क्या है यहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, तो मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स करके दिखाए हैं, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।